नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 6 अहंकार में व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्हों के बारे में सीखेंगे। यहाँ कुछ विराम चिन्ह के नाम और चिन्ह दिखाए गए हैं। ये कुछ विराम चिन्ह दिखाए गए हैं। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम, कोष्ठक, निर्देशक, योजक इत्यादि। सबसे पहला चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कब लगता है? जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है तो पूर्ण विराम लगाया जाता है। राम एक अच्छा लड़का है। यह वाक्य यहाँ पूरा हो गया है के बाद तो यहाँ विराम चिन्ह लगाया गया। वह कक्षा 5वीं में पढ़ता है। ये दूसरा वाक्य भी है के बाद पूरा हुआ तो पूर्ण विराम लगाया गया। यहाँ वाक्य लिखा है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, तो ये वाक्य यहाँ पूरा हो गया इसलिए पूर्ण विराम। दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैंने आपसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम सच बोल रहे हो? यहाँ प्रश्न पूछा गया इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। दूसरा वाक्य है तुम घर कैसे पहुँचे? यहाँ भी प्रश्न पूछा गया इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया गया। विस्मय बोधक मतलब जिस वाक्य से हमें अचरज का बोध हो, विस्मय का बोध हो, आश्चर्यचकित हो, इस तरह के वाक्यों में विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। हाय अब मैं क्या करूं? वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तो बच्चों इस तरह विस्मय बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह द्वारा हमें वाक्य पढ़कर यह बोध होता है कि सामने वाले व्यक्ति को अचरज हो रहा है या दुख हो रहा है या खुशी हो रही है। अल्प विराम का अर्थ होता है वाक्य के बीच में थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा विराम लेना। जैसे पेड़ लगाओ तो यहाँ हल्का सा विराम लिया, फिर जीवन बचाओ, वाक्य पूरा किया। गाय के दूध से दही, घी, मक्खन, पनीर, मिठाई इत्यादि बनाई जाती है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए अल्प विराम का प्रयोग कई जगहों पर किया गया है एक ही वाक्य में। तो अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा सा रुकना। जैसे आप बहुत से नाम लिखते हैं एक साथ तो भी आप अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का मतलब जो वाक्य में ऊपर की तरफ लगता है, वाक्य के सिर पर इस तरह 2 कॉमा, इधर 2 कॉमा, यहाँ भी इस तरह का ये चिन्ह दिखाई देता है। जब कोई बात किसी ने कही है तो किसी के द्वारा कहे गए वाक्य को जैसा का तैसा लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है और वाक्य के बीच में किसी शब्द पर जोर देने के लिए इस तरह के उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तुलसीदास ने कहा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो बच्चों देखिए यहाँ उद्धरण चिन्ह लगाया गया है क्योंकि ये वाक्य तुलसीदास जी के द्वारा कहा गया था और जिस तरह कहा गया था उसी तरह से लिखा गया है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस एक अनुपम कृति है। मतलब तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई रामचरितमानस एक बहुत ही अच्छी बुक है, अच्छी पुस्तक है। तो बच्चों यहाँ रामचरितमानस इस शब्द पर जोर दिया गया इसलिए इस शब्द पर उद्धरण चिन्ह लगाया गया। तो बच्चों अगला है अर्धविराम। अर्धविराम पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच का विराम चिन्ह होता है जहाँ थोड़ा सा और पूरा के बीच में रुकना पड़ता है। वाक्य आधा हो चुका है, यह हमें दर्शाता है कि वाक्य आधा हुआ है और आधा बाकी है। पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य का संबंध बताना हो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। उदाहरण सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। तो बच्चों यहाँ देखिए सूर्यास्त हो गया के बाद अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है क्योंकि लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया और सूर्यास्त हो गया।
ये दोनों वाक्य एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए यहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। योजक चिन्ह दो शब्दों की तुलना करता है या दो शब्दों की समानता बताता है। जैसे माता पिता एक समान हैं, दूध रोटी एक समान है, ये समानता कर रहे हैं। और साथ साथ मतलब एक ही शब्द जब बार बार आता है तो भी योजक चिन्ह उन दो शब्दों के बीच में लगाया जाता है। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। यह किसी के द्वारा दिए गए निर्देश को दर्शाता है। निर्देशक चिन्ह से हमें निर्देश का बोध होता है या किसी के द्वारा कहे गए वाक्य को जैसे का तैसा लिखने पर भी निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे प्रधानाध्यापक ने कहा कल विद्यालय में अवकाश है, तो बच्चों यहाँ निर्देशक चिन्ह लगाया है। इस वाक्य से हमें पता चल रहा है कि प्रधानाध्यापक हमें निर्देश दे रहे हैं कि कल छुट्टी है। ये वाक्य सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीयों से कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका मतलब आप लोग अपने जान की बाजी लगाओगे, उसके बदले आपको स्वतंत्रता मिलेगी, आप अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।